हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं ये जो वाला पोर्शन है, ये मतलब जी के जी एस का, कौन सा जी के जी एस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, वो भी किसके लिए, सी आई एस एफ और बी एस एफ के लिए। किसके, सी आई एस एफ और बी एस एफ के लिए। ठीक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, जी के जी एस के जो पूछे गए यहाँ पर वो ही कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है ठीक है। तो और हाँ, आर्मी के लिए भी, जो आर्मी की वैकेंसी है उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वाले। ठीक है, तो चलो मैं कराता हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए। और साइंस से भी क्वेश्चन कराऊंगा साथ साथ में, उसमें मैथ भी कराऊंगा। ठीक है, मैं तो पहले जीएस का पोर्शन करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैथ भी कराऊंगा। ठीक है, देखते रहिए ठीक है वीडियो को। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है, विश्व में प्रथम रेल गाड़ी कब चली थी? विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1834 ईस्वी में चली थी, या 1854 ईस्वी में चली थी, या 1825 ईस्वी में चली थी, या 1853 ईस्वी में चली थी? तो कब चली थी? तो विश्व में प्रथम रेल कब चली थी तो बता दो आपके लिए। तो 1825 ईस्वी में। कब चली थी? 1825 ईस्वी में प्रथम रेल चली थी। ठीक है जी, सी आई एस एफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। ठीक है, बी एस एफ के लिए भी। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा कि विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में स्थित है? जो विश्व में, वर्ल्ड में जो रेल मार्ग की सबसे सर्वाधिक लंबाई किस देश में स्थित है? किस देश में? चीन में, या यूएसए में, या रूस में, या भारत में? किस में बताइए। तो रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में स्थित है तो बता दें आपके लिए, यूएसए में। अगर बात करूँ दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर हमारा भारत। जो रेल मार्ग का दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। ठीक है, और तीसरे नंबर कौन सा है? ब्राज़ील। जो तीसरे नंबर पर जो ब्राज़ील है, ठीक है, याद रखना कौन सा, जो ब्राज़ील है वो तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो यूएसए, भारत, चीन, मतलब तीनों में ये क्रम है। ठीक है इसका। ठीक है, यूएसए में फर्स्ट नंबर पर, सेकंड में भारत और तीसरे नंबर पर ब्राज़ील। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा है कि विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया? जो विश्व में सबसे पहले जो रेल मार्ग कहाँ बनाया गया बताइए। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के मध्य बनाया गया, उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैसेस के मध्य बनाया गया, लंदन और न्यू कैसेस के मध्य बनाया गया, या लेनिन ग्रांड और मॉस्को के मध्य बनाया गया है? तो कब बनाया गया तो बता दें आपके लिए, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया? तो कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया था उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खाना और न्यू कैसेस के मध्य बनाया गया। कब बना, कहाँ खाना? ये रहा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी पूर्वी जो इंग्लैंड के जो कोयला खाने थी उसमें वहाँ पर, तो क्या और न्यू कैसेस के मध्य बनाया गया। ठीक है, प्रथम पहला रेल मार्ग। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन चौथा है, क्वेश्चन चौथा चलता है, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग निर्माण हुआ? अगर तो प्रथम रेल मार्ग निर्माण कहाँ हुआ, किस देश में हुआ था बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में, या भारत में हुआ था, या ब्रिटेन में, या जर्मनी में? कहाँ हुआ था? तो विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग कहाँ हुआ था? ये हुआ था यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए में हुआ था। ठीक है, चलो मैं आगे बताना क्वेश्चन 5 पर। तो क्वेश्चन 5 चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है बताइए। पैन अमेरिकन महामार्ग, स्टुअर्ट महामार्ग, ट्रांस कनाडियन महामार्ग, या अलास्का महामार्ग? कहाँ पर है, कौन सा बताइए। विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है तो बता दो आपके लिए, जो हमारे पैन अमेरिकन महामार्ग है ये विश्व की सबसे लंबी सड़क है। ठीक है, इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलो मैं आगे बताऊँ। क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 है कि विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम तीनों देशों का अवरोही क्रम, मतलब घटता हुआ क्रम पूछा है इसने। ठीक है, अवरोही क्रम पूछा है। विश्व के सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से देखने पर तो प्रथम तीनों देशों का अवरोही क्रम पूछा है। तो यूएसए भारत ब्राज़ील होगा, या यूएसए जापान भारत होगा, यूएसए ब्राज़ील भारत होगा, या यूएसए रूस भारत होगा? तो क्या होगा तो बताइए। तो बता दो रेल मार्ग की अवरोही क्रम कैसा होगा इसका। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है यूएसए। ठीक है, फिर इसके दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? भारत, हमारा इंडिया। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है तो याद है, तीसरे नंबर ब्राज़ील। कौन सा? ब्राज़ील। ठीक है, इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ठीक है, तो विश्व के सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम तीनों देशों का अवरोही क्रम क्या होगा? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन, यूएसए, भारत और ब्राज़ील। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 में है कि
तो दक्षिण गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल जो है, अधिक विस्तृत जाल पाया गया है? तो दक्षिणी गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया गया है? तो कहाँ? अर्जेंटीना में, न्यूजीलैंड में, ब्राजील में, चिली में, कहाँ पर पाया गया बताइए? तो दक्षिणी गोलार्ध के किस देश में सड़कों का अधिक जाल जो पाया गया है, तो बता दो आपके लिए कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील में पाया गया है। ठीक है, चलो मैं आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? जो भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ऑप्शन ए, 5वां स्थान है, या दूसरा स्थान है, या 14वां स्थान है? बताइए तो क्या हुआ? तो भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में जो स्थान है वो कौन सा है? वो दूसरा स्थान। कौन सा है? दूसरा स्थान है। प्रथम पर कौन सा है? यूएसए। कौन सा है? यूएसए। ठीक है, तुम चलो। और तीसरे पर कौन सा है? ब्राजील है। ठीक, कौन सा है? ब्राजील है। ठीक है, तीसरे नंबर पर। चलो मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर है कि विश्व के सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? विश्व के सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? सबसे अधिक, ये ध्यान रखना, सबसे अधिक पूछा है इसने। रूस में पाया गया है, या भारत में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, किस में पाया गया है? तो बताइए। तो जो अधिक सड़कों का जो विस्तृत जाल है कहाँ पाया गया है? वो पाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो कहाँ पाया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया गया। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन 10वां, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? एशिया की बात कर रहा है केवल। जापान में, भारत में, रूस में, चीन में। तो किस देश में सबसे लंबा रेल मार्ग है? किस में? तो हमारे इंडिया में। ठीक, कहाँ पर? भारत में। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग तथा पश्चिमी यूरोपीय के मध्य कौन सा समुद्री जलमार्ग संपर्क स्थापित कराता है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पूर्वी तटीय का भाग है और पश्चिमी यूरोपीय मध्य का कौन सा समुद्री जलमार्ग है जो स्थापित कराता है, दोनों को जोड़ता है? दक्षिणी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, और उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग, या उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग? तो कौन सा जोड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग है और पश्चिमी यूरोपीय मध्य के कौन सा भाग जोड़ता है? तो बता दो आपके लिए, जो हमारा उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग है ये जोड़ता है। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? तो ये पूछ रहा व्यस्त महासागर कौन सा सबसे सर्वाधिक? तो कौन सा? दक्षिण अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग, सुएज नहर जलमार्ग, या उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग, या केप सामुद्रिक जलमार्ग? तो कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? तो ये उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग। ठीक है, इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो कौन सा उसमें हो जाएगा? सर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 चलते। क्वेश्चन 13 में है संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेल मार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाला जो रेल मार्ग है ये किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस साइबेरियन जलमार्ग, दक्षिणी महाद्वीपीय रेल मार्ग, या ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, या मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग? किस नाम से जाना गया? तो बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक जाने का जो वाला रेल मार्ग है वो किस नाम से जाना गया है? तो वो माना गया जाना जाता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। किसने? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से नाम जाना गया है। ठीक है, चलो मैं आगे बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 में है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जोड़ता है। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है ये पूछा है। तो ब्रिस्बेन को पार्थ से, ब्रिस्बेन को डार्विन से, या सिडनी को पार्थ से, या सिडनी को डार्विन से? जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो रेल मार्ग है, जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है ये किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सिडनी को पार्थ से। किससे जोड़ता है? सिडनी को पार्थ से जोड़ता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर
15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 में है कि कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है। तो कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है, कौन सा है। तो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग या यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग या कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, कौन सा है। ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है, कौन सा है वो। तो वो है कौन सा, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कौन सा वो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन 16 में है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ये पूछा है कौन सा कथन असत्य है, जिनमें से चारों में से कौन सा कथन असत्य है। इस रेल मार्ग की लंबाई, ये क्वेश्चन इस रेल मार्ग की लंबाई, ये तो क्वेश्चन गलती है, ये ऑप्शन ए तो गलती है। रीगा इस रेल मार्ग पर स्थित एक मुख्य स्टेशन है। इसमें क्वेश्चन ये क्वेश्चन गलत सा लग रहा है मेरा यार इसका। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। ये किसी उसकी बात कर रहा है, लेकिन इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व सबसे लंबा रेल मार्ग है, ये याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो विश्व सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन 17 में है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है। लेनिनग्राड से चिलियाबिंस्क से तक, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक, लेनिनग्राड से मॉस्को तक, लेनिनग्राड से इरकुटस्क तक। तो क्या हुआ, ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है कहाँ से कहाँ तक है ये, तो बता दो आपके लिए। तो कहाँ से कहाँ तक होगा ये, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा, जो हमारा लेनिनग्राड से जो मॉस्को है, जो लेनिनग्राड से जो मॉस्को तक जोड़ता है। ठीक है, तो ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है लेनिनग्राड से मॉस्को तक जोड़ता है। ठीक है, नहीं सॉरी यार ये गलत होगा ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक, कौन सा लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी गलती से लग गया था। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन 18 में है, तो क्वेश्चन 18 में क्या कहता है, तो क्वेश्चन 18 में कहता है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ट्रांस साइबेरियन की जो लंबाई है कितनी लंबाई है, 8,115 किलोमीटर, 11,174 किलोमीटर, 7,050 किलोमीटर या 9,332 किलोमीटर, कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है तो बता दो आपके लिए। तो वो 9332 मतलब 9,332 किलोमीटर। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन की रेल मार्ग की लंबाई। तो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। क्वेश्चन 19 में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग तो पता होगा वैसे आपको, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है या काहिरा केप टाउन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है या ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। तो क्या होगा, तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है कौन सा है वो, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ क्वेश्चन 20 चलते हैं। क्वेश्चन 20 में है, क्वेश्चन 20 में कहता है विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किस के मध्य चली थी, किस किस के मध्य चली थी। प्रथम रेलगाड़ी थी वो किस किस मध्य चली थी, विश्व की बात कर रहा है कि। तो कहाँ थे, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक चली थी, बंदरगोरी से थाड़े के भी चली थी या स्टांकन से डार्लिंगटन तक चली थी या हैलिफैक्स से वैंकूवर तक चली थी। बताइए क्या होगा सर राइट ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो बताइए जल्दी से। तो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बता दो आपके लिए जो राइट ऑप्शन होगा इसका क्या होगा। तो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बता दो आपके लिए जो प्रथम जो रेलगाड़ी थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, वो चली थी स्टांकटन से कहाँ था, स्टांकटन से डार्लिंगटन तक कहाँ से चली थी। प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से चली थी, स्टांकटन से डार्लिंगटन तक चली थी। ठीक है, तो इसी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। ठीक है, चलो मैं बताऊँ क्वेश्चन नंबर 21 चलते। क्वेश्चन 21 में है कि द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर
से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेड महासागर है, ये किस महासागर से होकर गुजरता है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, या हिंद महासागर, या उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो कहाँ से कहाँ तक, तो कहाँ से गुजरता है तो बताइए। जो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है ये कहाँ से गुजरता है तो बताइए। तो वो गुजरता है कहाँ से कहाँ तक, उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है। ठीक है, इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मैं बताऊँ क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। क्वेश्चन 22 में है कि सुएज नहर निर्माण के पूर्व निम्न में से कौन एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग था? इस सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था उस समय पर, उसके पूर्व, उसकी बात की बात कर रहा है, तो नहीं कौन सा एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग था? दक्षिणी प्रशांत महासागर जलमार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग, या उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, या कैप समुद्री जलमार्ग, कौन सा था तो बताइए। तो जो सुएज नहर के निर्माण के जो बाद जो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग था वो कौन सा था? वो कैप समुद्री जलमार्ग। कौन सा था? कैप समुद्री जलमार्ग था। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। क्वेश्चन 23 में कि कौन सी झील सुएज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती? कौन सी झील है जो सुएज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती? तिम्सा झील, या ग्रेट बिटर झील, या गाटून झील, या मंजाला झील, कौन सी नहीं पड़ती है? जो हमारा सुएज नहर जलमार्ग के जो मार्ग में कौन सी नहर नहीं पड़ती है, या कौन सी झील नहीं पड़ती है तो बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, तो कौन सी नहीं पड़ती है तो बताइए जल्दी से। जो जो हमारी जो सुएज नहर जलमार्ग के जो माध्यम में नहीं पड़ती तो कौन सी है? जो हमारी गाटून झील है वो कौन सी? गाटून झील है जो ये नहीं पड़ती है। ठीक है, सुएज नहर के जलमार्ग के में बीच में नहीं पड़ती, लेकिन तिस्मा भी झील पड़ती है, ग्रेट बिटर झील पड़ती है, और मंजाला झील पड़ती है। ये सारी तीनों झील पड़ती हैं, ये वाली तीनों झील पड़ती हैं, लेकिन जो गाटून झील है ये नहीं पड़ती। ठीक है, इसके मार्ग में। चलो मैं आता हूँ क्वेश्चन 24 में कि सुएज नहर, तो क्या हुआ, तो सुएज नहर, जो सुएज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है तो कौन सा? सुएज तथा काहिरा, पोर्ट सईद तथा सुएज, काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, काहिरा तथा पोर्ट सईद। तो सुएज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पतन कौन सा है? तो कौन सी नहर स्थित है ये पूछा है। तो कौन कौन सी है? तो पोर्ट सईद तथा सुएज, ये दोनों नहर इसके मतलब सिरों पर स्थित हैं। ठीक है, चलो मैं आगे बताऊँ। क्वेश्चन 25 में, क्वेश्चन 25 में कहता है, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा यार, आएगा नहीं, चलो देख तो आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन 25 में कहता है सुएज नहर के बनने से समुद्री जहाज़ों को केप ऑफ गुड होप का चक्कर नहीं लगाने से समय एवं दूरी की बहुत बचत हुई है। जो केप ऑफ गुड होप जो बीच में जो पड़ता है उसके चक्कर लगाने से मतलब बहुत दूरी की मतलब बहुत समय कम ही समय लगा है और दूरी भी कम बचत हुई है। तो निम्नलिखित में से किस मार्ग के समय तथा दूरी की बचत अधिकतम होती है? किस मार्ग से? मुंबई से लंदन, लंदन से पेनांग, लंदन से हांगकांग, या वेलिंगटन से लंदन। जो हमारा केप ऑफ गुड होप है इसका चक्कर लगाने से बचने के लिए हमें कौन सा जैसे जलमार्ग हमने ढूंढा है कि उससे कम समय लगा है और कम दूरी में पहुंच गए हैं, तो कौन सा है? तो बता दो के लिए सुएज नहर से बनने के, तो वो कौन सा है? वो मुंबई से लंदन। वो कौन सा माना गया है अधिकतम हुई है? वो हुई है मुंबई से लंदन। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। ठीक है, और ये CISF के लिए, CISF और BSF के लिए, CISF BSF के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, GK GS के, कौन से GS के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो भी जो प्रीवियस एग्जाम पूछेंगे वो यहाँ पर लगाए मैंने। ठीक है, ये वाले भी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं आज के लिए इतना ही रखूँगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।